हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होगे। कल मैंने जो आपको बताया था, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। कल मैंने आपको बताया था दशमलव का जोड़ और घटाओ। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा दशमलव का जोड़ और घटाना। ठीक है। मेरे एक भाई का कमेंट आया था कि आप इंग्लिश में पढ़ाया करो। ठीक है दोस्त, अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश भी बता दिया करूंगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हल्का सा इंग्लिश में भी आपको बताया एक करूंगा। चलो तो आज हम पढ़ते हैं दशमलव का। मैंने आपको कल पहले ही बता दिया था कि मैं पहले तो कल पढ़ाया था मैंने जोड़ और घटाओ। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको दशमलव का गुना और विभाजन, यानी जिसे कहते हैं हम भाग। आज हम पढ़ेंगे दशमलव का, जिसे कहते हैं इंग्लिश में डेसिमल। दशमलव को इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल। दशमलव को इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल। गुना को हिंदी में कहते हैं गुना, इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लाई, इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। गुना को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लाई और इंग्लिश मेरे कहने का मतलब ये है, दशमलव को जो हम इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल और गुना को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन, और हम हिंदी में कहते हैं भाग को विभाजन और भाग, और इसे इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन। जो मेरे भाई ने कमेंट किया था कि आप इंग्लिश में बताया करो, वे ध्यान दे कि गुना को कहते हैं हम मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन, दोनों कहते हैं हम गुना को। इसे कहते हैं हम हिंदी में गुना। विभाजन यानी भाग, इसे कहते हैं हम इंग्लिश में डिवीजन। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि किसे क्या कहते हैं। आज हम पहले पढ़ेंगे गुना, डेसिमल की गुना, दशमलव गुना। हम पढ़ेंगे दशमलव की गुना। हम पढ़ेंगे दशमलव की गुना आज। दशमलव गुना मैंने आपको बता दिया था कल कि दशमलव कैसे होता है हमारा। जैसे मैंने एक संख्या ये लिख दी ऐसे, ये जो हमारा पॉइंट होता है, ये वाला जो हमारा पॉइंट है, हम कहते हैं इसे इंग्लिश में डेसिमल। इसे कहते हैं हम इंग्लिश में डेसिमल और हिंदी में कहते हैं हम इसे दशमलव। कल मैंने ये बात आपको बताई थी कि जो हमारे पॉइंट होता है हम इसे दशमलव कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं हम डेसिमल। ठीक है। आज मैं बताऊंगा आपको दशमलव का गुना और दशमलव का भाग। जैसे मेरी एक संख्या है, ये मुझे इसकी गुना करनी है इसमें, तो मैं कैसे इस संख्या में गुना करूंगा, तो समझिए यहां पर कैसे करेंगे। देखिए, मैं ये वाला पॉइंट हटाऊंगा, ये वाला पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो आ जाएगी। जितना यहाँ अंक होगा उतनी यहाँ जीरो आएगी। जितना यहाँ अंक होगा, जितनी ज्यादा यहाँ संख्या होगी उतने ज्यादा यहाँ अंक होगा। जैसे मेरे पास लिखा होता ऐसे ऐसे, तो मैं इसे हटाता तो कितनी संख्या है यहाँ, 1 2 3 4, तो यहाँ कितनी जीरो आती, 1 2 3 4। तो ऐसे ये हमारी इतनी जीरो नीचे आ जाती। अगर मेरे पास होता ऐसे, ये मेरे पास होता और यहाँ दशमलव होता, मुझे दशमलव हटाना है, फिर दशमलव हटा के जितने यहाँ अंक है उतनी नीचे जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4, तो नीचे 4 जीरो लगा देंगे। ऐसे हम इसे करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। तो हमारा यहाँ एक पॉइंट के बाद दशमलव, एक पॉइंट के बाद वो होता अंक, तो हमने एक जीरो लगा दी। यहाँ जो हमारा है एक पॉइंट के बाद है एक अंक, तो यहाँ भी एक जीरो लगा देंगे। अब हमारा जो बन गया, हमारा बन गए 23 गुना 12 और 10 गुना 10। अब हम इन दोनों की गुना करेंगे। 23 की 12 में गुना करते हैं, पता होगा आपको कैसे करते हैं। पहले 3 2 की इसमें करेंगे, 2 तिया 6, 2 की इसमें करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ एक गुना का चिन्ह लगा देंगे। 1 की इसमें करेंगे 3, 1 की इसमें करेंगे 2, 6 लिख देंगे, 4 और 3 हो जाएगा हमारा 7 और 2 का 2, तो हमारी गुना होकर क्या आई, 276 बटा क्या है हमारे 10 गुना 10। ठीक है। अब मुझे ये वाला 100 नीचे से हटाना है। मैं इसे कैसे हटाऊंगा, मैं इसे कैसे हटाऊंगा, तो देखिए, जैसे मुझे 100 हटाना है तो मैं बताऊं क्या करूंगा। मैं इधर से जितने यहाँ जीरो है
उधर से इतनी संख्या बाद यहाँ पॉइंट लगाते हैं। यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ इनमें से 2 संख्या बाद हम पॉइंट लगाएंगे, 1 2 ऐसे हम करते हैं। जैसे मेरे पास ये संख्या होती और मेरे पास यहाँ इतनी जीरो है, इतनी जीरो है तो कितनी जीरो है, 1 2 3 4, हमारे पास है 4 जीरो। तो मुझे 4 अंक बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 मुझे पॉइंट लगाना है यहाँ। अगर मेरे पास ये होती, मेरे पास ये संख्या होती और मुझे लगाना है पॉइंट, जीरो हटानी है मुझे, ठीक है। कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो 6 के बाद दशमलव लगेगा। इधर से गिनते हैं हम, इधर से 1 2 3 4 5 और आगे अंक नहीं है तो जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 6 अंक के बाद हम दशमलव लगाओगे। तो मैंने आपको बताया कि हम दशमलव कैसे लगाते हैं। पहले हम नीचे से गिनते हैं कि हमारी कितनी जीरो है। हमारी जीरो है 1 2 3 4 5 6, हमारी जीरो है 6। तो हम इधर से गिनते हैं और इधर पॉइंट लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद हमें पॉइंट लगाना होता है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरा सवाल है ये, मेरा सवाल है ये, तो मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा। मैंने अभी आपको बताया है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैं ये वाला पॉइंट हटाऊंगा, ये वाला पॉइंट मुझे हटाना है तो इधर कितने अंक है, इधर मेरे 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो लगा दूंगा मैं। और इधर मैं ये वाला पॉइंट मुझे हटाना है तो इधर कितने अंक है, इधर 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दूंगा मैं। अगर इधर जैसे इधर 2 अंक है तो मैंने इधर 2 जीरो लगा दी। ऐसे हमें करना होता है। तो हम अब कैसे करेंगे, 230 गुना 21 बटा 100 गुना 10। अब हमें इसमें गुना करनी होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि हम इसकी गुना कैसे करते हैं। 1 की 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 1 की 3 में करेंगे तो 3 आएगा, 1 की 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 की इसमें करेंगे तो 0 आएगा, 2 की इसमें करेंगे तो 6 आएगा, 2 की इसमें करेंगे तो 4 आएगा। तो क्या आएगा हमारा, 0 3 6 7 8 और ये 4 का 4। तो हमारा सोल्व होकर ये क्या आया है, हमारा सोल्व होकर आया है, ये आया है हमारा 4830। हमारी कितनी जीरो है नीचे, इसकी 10 में इसमें गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1000। हमारी कितनी जीरो है, हमारी जीरो है, सॉरी मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जैसे हमारे पास ये एक जीरो है तो मैं इससे ये वाली जीरो काट देता, ये वाली जीरो काट देता हूं और मैं लिख देता हूं 483 बटा 100। ये वाली जीरो मैंने इससे काट दी। अब हमारे पास बची 2 जीरो, हमारे पास बची 2 जीरो बची हमारे पास। तो हम 2 जीरो है तो हमारे पास दो अंक के इधर हम पॉइंट लगा देंगे। तो क्या आएगा हमारा आंसर, 4.83। मैंने कल आपको एक बात और बताई थी कि इसे हम पढ़ते हैं 4.83। हम इसे ऐसे नहीं पढ़ सकते 4.83, ऐसे गलत हो जाता है, हमें पढ़ना होता है इसे 4.83। अब मैं आपको बताता हूं कि हम भाग कैसे करते हैं, हम भाग कैसे देते हैं, अब आपको मैं ये बताऊंगा। अब हम सीखते हैं विभाजन, यानी हम भाग को विभाजन भी कहते हैं, भाग को हम विभाजन भी कहते हैं, विभाजन। ये मैंने गलत लिख दिया, चलो सीधा लिखते हैं भाग। भाग को इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन, भाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवीजन, भाग को इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन, ठीक है। जैसे मेरे पास ये सवाल है, ये ऐसा मेरे पास एक सवाल है, तो मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा, इसे मैं कैसे सोल्व करूंगा, जो ये हमारा बीच में, ये बीच में हमारा पॉइंट लगा होता है। मैंने अभी आपको बताया है कि अगर जो हमारा ये वाला पॉइंट होता है, हम इसे कहते हैं डेसिमल। क्या कहते हैं इसे, डेसिमल।
दशमलव, इसे क्या कहते हैं हम, दशमलव। और जो ये वाला चिन्ह होता है हमारा भाग का, ये चिन्ह किसका होता है, भाग का। जिसे हम कहते हैं डिवीजन का भी होता है, डिवीजन का भी सिंबल होता है। ये हमारा जो चिन्ह है ये होता है हमारा भाग का। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि यह चिन्ह क्या का है। अब हम ये सवाल करते हैं। जैसे मेरे पास ये सवाल है, ये है 3.2, ये है भाग यानी डिवीजन 1.6। तो मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा? भाग को हम गुना में चेंज कर सकते हैं, भाग को हम गुना में चेंज कर सकते हैं। भाग को हम गुना में कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे मेरे पास ये एक सवाल है, तो मैं इसे गुना में कैसे, भाग को हम गुना में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, मुझे इसे गुना में चेंज करना है। भाग को हम गुना में ऐसे चेंज करते हैं, हम 1 में इसे ऐसे लिख देते हैं, तो ये गुना में चेंज हो जाता है। भाग को गुना में 1 करके कर देते हैं चेंज, तो 3 की इसमें कर देंगे 3 आए और 2 का 2 आएगा। ऐसे ही मैं इधर करूंगा। तो मेरे पास बच्चों, मेरे पास जो है ये भाग का चिन्ह है, तो ये ऐसे लिखा है। और भाग को मैं गुना में चेंज करूंगा। भाग को मैं गुना में कैसे चेंज करता हूं? भाग को मैं गुना में कैसे चेंज करता हूं? 1 में करके मैं इसे चेंज करता हूं। 1 में मैं इसे चेंज करता हूं। ठीक है, तो मैं इसे 1 में चेंज कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसका डेसिमल हटाना है, यानी दशमलव हटाना है। तो मैं ये पॉइंट हटाऊंगा, तो इधर क्या कितने अंक है? 1 अंक है, तो इधर क्या 0 लगेगी? 1 0। इधर क्या अंक है? अगर हम ऊपर से दशमलव हटाते हैं, अगर मैं ऊपर से दशमलव हटाता हूं, तो 10 हम जो 0 आएगी वो हम नीचे लिखेंगे। अगर हम नीचे से दशमलव हटाएंगे तो 0 आएगी ऊपर। अगर मैं ऊपर से दशमलव हटाता हूं तो हम 0 लिखेंगे नीचे। अगर मैं नीचे से 0 हटाता हूं तो 0 लिखेंगे हम ऊपर। जैसे कि मैंने ये वाला दशमलव हटाया, इधर 1 अंक था, तो इधर मैंने 1 0 लिख दी। अब मैं ये वाला दशमलव हटाऊंगा, इधर क्या अंक है? इधर 1 अंक है, तो मैं ऊपर 1 0 लगा दूंगा। तो कैसे सोल्व करेंगे? अब हमारा ये 10 से हमारा ये वाला 10 कट गया, तो क्या आएगा? और 16 से ये वाला कट जाएगा, 16 दूनी 32। क्यों, क्या है हमारा आंसर? हमारा आंसर आया है 2। हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर आया है 2। हम इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। देखिए कैसे सोल्व कर सकते थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, हम इसे भाग को गुना में चेंज करने के लिए 1 में कर सकते हैं। तो मैं भाग का ये जो दशमलव का पॉइंट होता है, इससे मैं इसे हटा दूंगा, क्योंकि इधर भी 1 अंक है, इधर भी 1 अंक है, तो मैं हटा दूंगा, इसे 16 से काट दूंगा। 16 दूनी 32। तो क्या आएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर आएगा 2। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। चलो एक सवाल और लेते हैं। जैसे मेरा सवाल है, मेरा सवाल है ये, तो मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा? मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा? तो मैं पहले भाग को गुना में चेंज करूंगा। भाग को गुना में कैसे चेंज करते हैं? 1 में करके इसे भाग को गुना में चेंज कर लेते हैं। भाग को गुना में कैसे चेंज करते हैं? 1 में लिख के भाग को गुना में चेंज कर देते हैं। और ये मैंने भी आपको बताया था, इधर कितने अंक है? इधर 1 अंक है, तो ऊपर कितनी 0 लगेगी? 1 0। इधर कितने अंक है? इधर 1 0, तो नीचे 1 0 लगेगी। तो हमारा जो है 10 से हमारा 10 कट जाएगा, और 6 से ये कट जाएगा, 6 6 36। तो आंसर क्या है हमारा? 6। इसे मैं ऐसे भी कर सकता था, जैसे मैं ये दशमलव, मुझे भाग को गुना में चेंज करना है, तो मैं 1 करके इसे चेंज करता हूं, तो ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से हट जाता है, और 6 दूनी 6 6 36। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। मैं इसे ऐसे भी सोल्व कर सकता हूं। तो मैं आपको 2 सवाल और बताता हूं आज के, वे बड़े वाले सवाल हो गए। जैसे ये सवाल है, तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे? इसे मैं कैसे सोल्व करूंगा? इसे मैं कैसे सोल्व करूंगा? तो देखिए मैं इसे कैसे करूंगा। मुझे ये दशमलव हटाना है, मुझे ये दशमलव हटाना है। तो मैं इसे कैसे करूंगा? मैंने अभी आपको बताया है,
मैंने आपको अभी बताया था कि मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा, तो मैंने अभी आपको समझाया था। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले मुझे ये वाला पॉइंट हटाना होता है, मुझे पहले ये वाला पॉइंट हटाना होता है। तो मैं इसे कैसे हटाऊंगा, तो मैंने अभी आपको समझाया था, मैंने अभी आपको समझाया था दोस्तों कि इधर कितने अंक है। इधर है 1 2 3 4, इधर कितने अंक है, इधर है हमारे 4 अंक। तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी, 4 जीरो आएगी हमारी। इधर कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है इधर, इधर है 4 डिजिट यानी 4 अंक। हम अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। इधर कितनी डिजिट है, इधर 4 डिजिट है, तो इधर नीचे कितनी जीरो आएगी, 4। तो अब मैं कैसे करूंगा, अब मैंने ये लिख दिया, अब मुझे ये वाला पॉइंट हटाना है। तो इधर कितनी डिजिट है, इधर कितने अंक है, इधर है 1 2 3 4, इधर कितने अंक है, 4। तो मैं नीचे कितने जीरो लगाऊंगा, 4 जीरो लगाऊंगा। मैं नीचे कितने जीरो लगाऊंगा, 4 जीरो। अब ये हमारा सवाल बन गया है 1 गुना 2, और मैं नीचे लिख दूंगा ये कितनी जीरो बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारी 8 जीरो बन जाएगी, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं 8 जीरो को 10 की पावर 8 भी लिख सकता हूं, मैं 10 की पावर 8 लिख सकता हूं, मैं 8 बार जीरो को 10 की पावर 8 लिख सकता हूं। इसका मतलब ये होता है कि 10 गुना 10 10 गुना 10, ऐसे इसका मतलब होता है मैं 8 जीरो को 10 की पावर 8 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो हमारे इसकी 2 की 1 में गुना करेगी तो क्या आएगा, 2। क्या आएगा आंसर, 2 आएगा हमारा आंसर। अभी मैं आंसर नहीं है, अभी मुझे पॉइंट भी लगाना है, अभी मुझे पॉइंट लगाना है दोस्तों। तो क्या 0 3 इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मुझे 8 अंक बाद पॉइंट लगाना है। अभी कितने अंक बाद लगाना है पॉइंट, 8 अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अंक बाद हमारा पॉइंट लगेगा। नीचे हमारी 8 जीरो थी, तो इधर से हमें 8 बेरी गिन के 8 बेरी पॉइंट लगाने होता है। एक सवाल और लेते हैं आज का, जैसे कि मेरा सवाल ये है 0.00 गुना 1, नहीं ये मेरा सवाल है ये। तो मैं इसे कैसे करूंगा, मैं इसे कैसे करूंगा, मैं इसे कैसे करूंगा, मैंने अभी आपको समझाया था कि मैं इसे कैसे करूंगा, मैं इसे कैसे करूंगा। तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था, अगर मैं ये वाला पॉइंट हटाता हूं, मुझे ये वाला पॉइंट हटाना है, मुझे ये वाला पॉइंट हटाना है दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा, इधर कितने अंक है, 1 2 3 4, इधर है हमारे 4 अंक। कितने अंक है हमारे, 4 अंक, इधर है हमारे 4 अंक। तो मैं क्या करूंगा, नीचे 4 जीरो लगा दूंगा। अब हम इसे देखते हैं, ये वाला अगर मुझे पॉइंट हटाना है दोस्तों, अगर मुझे ये वाला पॉइंट हटाना है, तो इधर कितने अंक है, 1 2 3 4, तो मैं नीचे कितनी जीरो लगा दूंगा, 4 जीरो लगा दूंगा। अब ये हमारे पास बचा 1 गुना 3, और ये कितनी जीरो आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने अभी आपको बताया था कि नीचे 8 जीरो को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम 8 जीरो को लिख सकते हैं 10 की पावर 8, और हम इसे 10 8 बेरी ऐसे गुना करके भी हम इसे लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। अब हम 3 की इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3। अब हमारे पास नीचे कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें 8 अंक बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा ऐसे आंसर आएगा हमारा। हम इधर से गिनते हैं कि कितने अंक बाद हमारा पॉइंट लगना है। तो मैंने आपको बताया है गुना के बारे में, गुना के बारे में बताया, आपको मल्टीप्लाई के बारे में बताया। तो दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मेरे पास ऊपर है 4 जो हमारा पॉइंट है 4 अंक,
मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने अभी आपको बताया था अगर हमारा पॉइंट इधर लगा है, अगर मेरा पॉइंट इधर लगा है तो इधर कितने अंक है, इधर है हमारे 4 अंक, तो मैं नीचे कितने बार 0 लगा दूंगा, 4 बार 0 लगा दूंगा। अगर मेरे पास यहाँ पॉइंट लगा है तो इधर कितने अंक है, इधर है हमारे 4 अंक, तो मैं नीचे 4 0 लगा दूंगा और मैंने इनकी गुना करके ऐसे लिख दिया था और नीचे कितनी 0 आई थी, 8 0। तो मैं इधर से गिनूंगा कि 8 0 बाद 8 अंक बाद मुझे पॉइंट लगाना होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक बाद मैंने पॉइंट लगा दिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे ऐसी। जैसे मेरा सवाल आता है ऐसा, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ है हमारे पास 0 और ये 0 सबको 0 बना देगी। ऐसे इसका आंसर आ गया। आज मैंने आपको गुना और भाग के बारे में बताया है, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।